हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा से जुड़ी प्रमुख अवधारणाओं के बारे में और शिक्षा पे जितने भी विचार दिए गए हैं उन पर। क्योंकि अभी पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट में जो है 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे विचारों से लेकर के। ठीक है, तो शिक्षा पे जिन जिन लोगों ने जो जो विचार दिए हैं वो मैंने जो है इस वीडियो में कवर कर रखे हैं। और साथ ही साथ शिक्षा से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑलरेडी हमने हर टॉपिक पर वीडियोस बना रखी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो यहाँ पर विचार है वो दिया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। देख सकते हैं आप, इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है वो मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ठीक है, पूर्णता का आविर्भाव है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने कहा है। देखिए, इसी चीज़ का मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिख रखा है, ख़ासतौर से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब तक हमारी जितने भी वीडियोस थी वो सारी की सारी हिंदी मीडियम वालों के लिए थी, लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि अब बाईलैंग्वेज वीडियोस को बनाया जाए। चलिए दूसरा देखें, विचार जो है वो है बालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। ये किसका विचार है? तो ये भी विचार जो है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर ना हो। ये किसने कहा है? ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो शिक्षा है वो प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि जो शिक्षा हो उसे प्रकृति से जोड़ के रखा जाए। ठीक है, और प्रकृति के बारे में भी जो है शिक्षा लोगों को दी जाए। तो इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो शिक्षा को प्रकृति से जोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अति मानस का उपयोग करना है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है अरविंद घोष ने। ठीक है, अरविंद घोष ने। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या फिर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन जो है वो हर शिफ्ट में बन रहे थे विचारों को लेकर के। ठीक है, तो इसीलिए ये सुपर इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो विचार है शिक्षा पर वो है गांधी जी का। तो उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय जो है वो है बालक तथा मानव के शरीर व मस्तिष्क तथा मन की सर्वोत्तम शक्तियों के सम्यक रूप से विकास से है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा शिक्षा को? कि जो शिक्षा है उसका अर्थ है बालक तथा मानव के शरीर व मानसिक मन की सर्वोत्तम शक्तियों का विकास। ठीक है, तो महात्मा गांधी के अनुसार वह शिक्षा है। इसी चीज़ को इंग्लिश में भी यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मेरे विचार से, महात्मा गांधी ने कहा है कि मेरे विचार से मानव को मानव बनाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये वाला जो विचार है ये पूछा गया है। ठीक है, ये वाला विचार इसी बार के नेट के एग्ज़ाम में दिया गया था कि ये किसने कहा है कि मानव को मानव बनाना ही महत्वपूर्ण शिक्षा है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, या कहें कि नेक्स्ट जो विचार है वो दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा ही। इन्होंने कहा है कि शिक्षा मात्र आत्म उन्नति के लिए होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। महात्मा गांधी के अनुसार जो शिक्षा होती है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मोन्नति के लिए होती है। ये चीज़ याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि किस व्यक्ति के अनुसार या किस विचारक के अनुसार शिक्षा जो है वो आत्म उन्नति का माध्यम है। तो महात्मा गांधी के अनुसार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वह शिक्षक नहीं
जो विद्यार्थियों के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे होगा यहाँ पर, ठीक है, ठूसे ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो उसे आने वाली कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। ठीक है, ये किसने कहा? ये कहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि वह शिक्षक नहीं होता जो छात्राओं या कहें कि विद्यार्थियों के दिमाग में तथ्यों को ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह होता है जो आने वाली चुनौतियों का सामना करना सिखाए। ठीक है ना, तो ये कहा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ओके, देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और पहले की वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की एग्ज़ाम्स के लिए तो वो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियोस। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक पे वहाँ पर वीडियो बनाई गई है और मैं अब जो वीडियो बनाऊंगा वो मेनली उन टॉपिक्स पे बनाऊंगा जिस पे से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, पिछले एग्ज़ाम्स में। तो उन टॉपिक्स में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो है अरस्तु के द्वारा दिया गया शिक्षा पर विचार। कुछ इस प्रकार से है। अरस्तु ने कहा था कि जो शिक्षा की जड़ें होती हैं ना वो कड़वी होती हैं, लेकिन जो फल होते हैं ये बहुत मीठे होते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, ये किसने कहा है कि जो शिक्षा की जड़ें होती हैं वो कड़वी हैं लेकिन उसके जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं? तो ये कहा है अरस्तु ने। और इंग्लिश में देखिए अरस्तु बिल्कुल वैसा ही लिख गया है जैसा कि हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में इसे कहा जाता है एरिस्टोटल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, एरिस्टोटल। अरस्तु नहीं लिखेगा इसका ट्रांसलेशन में, ठीक है ना, ऑप्शन में आपको अरस्तु नहीं रहेगा, वहाँ पे वहाँ एरिस्टोटल देगा। नेक्स्ट है ज्ञान वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ये किसने कहा? ये कहा है नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला ने कहा है। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले जो है काले राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, ब्लैक प्रेसिडेंट। ओके, और एक चीज़ और मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि नेल्सन मंडेला जो हैं ये दूसरे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। पुरस्कार पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे नेट के एग्ज़ाम में, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षा वास्तव में सत्य की खोज है। यह ज्ञान और प्रकाश की अंतहीन यात्रा है। अगर शिक्षा के यथार्थ को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो यह दुनिया रहने के लिए बेहतरीन जगह बन जाएगी। ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। और याद रखें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं इन्हें भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है? ये ICT के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, याद रखें आपके टॉपिक से रिलेटेड है, ICT के टॉपिक में ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है। ओके, नेक्स्ट जो शिक्षा पे विचार दिया गया है वो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया है। ये क्या कहते हैं कि हमें शिक्षा प्रणाली को उच्च नैतिक मूल्यों से जोड़कर उपयोगी और रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस पे बल दिया था? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो नैतिक मूल्य से जुड़ी हो। ठीक है, याद रखें मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड हो, जुड़ी हो, और रोजगार उन्मुख हो, यानी जिससे रोजगार प्राप्त हो। तो इन दो बातों पर इन्होंने बल दिया था शिक्षा में। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब देखें ये मुख्य अवधारणाएं हैं। ठीक है, और ये उनके प्रतिपादक। तो प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा आपसे पूछ सकता है कि किसने दी थी? तो प्राथमिक शिक्षा की बात की थी महात्मा गांधी ने। आपको वार्धा प्लान याद होगा, मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया था क्या था वार्धा प्लान। ठीक है,
तो प्राथमिक शिक्षा में महात्मा गांधी का मानना ये था कि लोगों को बेसिक शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें कुछ कौशल सिखाया जाना चाहिए, कुछ हुनर सिखाया जाना चाहिए, जिससे कि वो जो है आगे अपना जीवन भी चला सकें। ठीक है, तो किताबी ज्ञान के साथ साथ हुनर सिखाने की भी बात महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये किसका हिस्सा था? ये प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा था और प्राथमिक शिक्षा जो है वो वार्धा प्लान के द्वारा लाई गई थी। ओके, प्राकृतिक वातावरण में सीखना और प्रकृति से सीखना, ये किसने कहा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। अभी इनके विचार मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना, बताया था मैंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब भी शिक्षा को प्रकृति से जोड़ने की बात आए तो आपका आंसर हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है समाकल शिक्षा की बात किसने की है? समाकल शिक्षा, तो समाकल शिक्षा की बात की है श्री अरविंदो ने। ठीक है, श्री अरविंदो ने जो है समाकल शिक्षा की बात की थी। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन शास्त्र के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये किसने कहा है कि शिक्षा में जो है भारतीय दर्शन शास्त्र के आध्यात्मिक पहलुओं पर जो है अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो ये कहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क रूपांतरण के लिए शिक्षा। मानव मस्तिष्क रूपांतरण के लिए शिक्षा, ये किसने कहा है? तो ये कहा है जे कृष्ण मूर्ति ने। जे कृष्ण मूर्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से आत्मशिक्षण। फिर से मैं पढ़ देता हूं, व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से आत्मशिक्षण, ये कहा है किसने? मारिया मॉन्टेसरी ने। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी ने ये विचार दिया है। इंग्लिश में ये थोड़ा सा वर्ड गलत हो सकता है, ठीक है, चेक कर लेना आप इसको। नेक्स्ट है कोई औपचारिक शिक्षण नहीं, प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है। प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है, ये किसने कहा है कि प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है? तो ये कहा है रूसो ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये भी कुछ क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ये किसने कहा है कि प्रकृति एकमात्र शिक्षक है? तो रूसो ने कहा। ओके, तो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने जितने भी विचार थे शिक्षा से जुड़े हुए जो कि सुपर इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इस स्लाइड्स में डाले थे। आप चाहें स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और पहले की वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।